करते खेचाताने उनसे कबू नहीं छूटता, फिरता चारू खानी। कबीर चार खान में भ्रमता, कदे न लगता पारे। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारी। कबीर सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय। धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीर गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो जिन, गोविंद दियो मिलाए। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जाए। कबीर गुरु जय रूठ गए तो, हरि न हो सहाय। कबीर गुरु को सिर पर राखियो, चलियो आज्ञा माई। कह कबीरता दास को, तीन लोक गए नाई। आज परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भगवान सतपुरुष कबीर साहिब की परम कृपा से आज इस पवित्र नगरी जोधपुर के अंदर ये परमात्मा के गुण गाने के लिए 5 दिवसीय ये संत समागम का आयोजन प्रारंभ हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी घर पापी के भी हो, ये संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संतान संपत्ति उन परिवारों में भी हो सकती है, उनके पिछले संस्कार कर्म आधार पर, जो परमात्मा को कभी भी याद नहीं करते, शराब पीते हैं और दुनिया को लूट लूट कर अपना घर भर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्मों में कोई ऐसे शुभ कर्म किए हुए हैं जिसके आधार पर परमात्मा उन्हें वह सर्व सुविधा दे रहा है जो आम व्यक्ति को भी शायद उपलब्ध ना हो, जो भक्ति भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका पिछला संस्कार जैसे शुभ कर्म उन्होंने किए हैं वो परमात्मा उन्हें पूर्ण देवेगा। यदि उन नादान आत्माओं को सत्संग नहीं सुनने को मिला, उनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जैसे जमींदार अपने पिछले सीजन में जो कनक बीजी थी उसको निकाल के अपने घरों में रख लेता है और उसको खा रहा है। यदि उसमें से कुछ बीजेगा नहीं तो उसका वो इकट्ठा किया हुआ अन्न एक दिन समाप्त हो जाएगा और वो भूखा हो जाएगा, उसके बच्चे भी भूखे मरेंगे और वो स्वयं भी भूखा होगा। ऐसे ही हम प्राणी पिछले जन्मों में जैसे भी हमने कर्म किए हुए हैं उनके आधार पर आज हमारा प्रारब्ध बना है। उसके अंदर जिनके शुभ कर्म अच्छे हैं आज उनके हर सुविधा उपलब्ध है, कार हैं, कोठी बनी हुई है और खूब अच्छे टेलीविजन लगे हुए हैं, सब सुविधाएं हैं, क्योंकि परमात्मा किए हुए का भाग्य कर्म इस जीव को अवश्य देता है। यदि वो आगे के लिए बीज नहीं बीजेंगे अर्थात शुभ कर्म नहीं करेंगे तो वो प्राणी अपने किए हुए पुण्य कर्म को समाप्त करके और फिर 84 लाख योनियों में चले जाएंगे।
इसके लिए संत कहते हैं कि संत समागम हरि कथा, ये जो आज शुभ दिन दाता ने, उस परम पिता ने आपको उपलब्ध करवाया है, ये बार बार नहीं होता। ये ना जाने किन पुण्यात्माओं के शुभ कर्मों के आधार पर ईश्वर ने ये सारी व्यवस्था किसी भक्त आत्मा को मीडिया बनाकर, माध्यम बनाकर और यहां पर ये शुरू करवाई। आप देख रहे हो, परमात्मा को चाहने वाली आत्माएं बहुत है, लेकिन मार्ग न मिलने से वो नादान आत्माएं अपनी साधनाएं भी कर रही हैं, और जिनका प्रतिफल क्या होगा कि अंत में वो ढंग से साधना ना करने से अपने जीवन को व्यर्थ कर जाएंगे, बर्बाद कर जाएंगे। जैसा कि आज सुबह दिन में बताया था कि जो भी परमात्मा को चाहने वाली भागवान आत्मा है, कहीं ना कहीं वो कोशिश जरूर कर रही है परमात्मा को ढूंढने की, उस ईश्वर का आस्था आसरा लेने की। और जो भी साधना उसको उपलब्ध है किसी भी मजहब या धर्म के माध्यम से, उसको वो सत्य मान रहा है, उसको वो सही मानकर ही कर रहा है, नहीं तो करे नहीं उसको वो गलत सिद्ध हो जाता है। गलत और ठीक का कैसे ज्ञान होगा जब हम संतों के विचार सुनेंगे। अपने समाज में चल रही परंपरागत जो साधनाएं हैं वो कितनी ठीक हैं, कितनी गलत हैं, ये संत बताते हैं। वही संत जो शास्त्र के आधार पर अपना ज्ञान प्रचार करते हैं। शास्त्र जो है ये किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते या कोई मजहब के नहीं होते। किसी भी मजहब की आज हमने फीत ला रखी है। जो परमात्मा को जानने वाले महापुरुष किसी भी मजहब में हुए हैं, उन्होंने एक ही बात कही है और परमात्मा को पाने का वही तरीका बताया है, वो भिन्न नहीं बताया किसी ने। जब तक हम संतों के शरण में नहीं आते तब तक हम अपनी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मानकर उस पर लगे हुए। सत्संग उसका नाम होता है जो सत्य का निर्णय करे और किस आधार पर करे। हमारा जो संविधान है, परमात्मा के बारे में जानकारी, उसके संविधान को, उसके नियमों की जानकारी हमें कहां से होगी? यदि हमने ब्रह्म साधना करनी है तो गीता जी एक अनमोल शास्त्र है और वेद भी उसी का प्रमाण देते हैं। वेदों, 3 वेदों में भक्ति मार्ग है। एक वेद जो है वो भक्ति का नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये 3 भक्ति मार्ग के हैं। अथर्ववेद जो है वो साइंस के हिसाब किताब का है। उन तीनों वेदों में वर्णित विधि, उनका ही सार गीता में भगवान ने पुनर्फिर रचा। यदि आपने ब्रह्म साधना करनी है तो गीता जी और वेदों के आधार पर, अन्य किसी भी शास्त्र के आधार पर साधना नहीं बनेगी। उसके बाद पारब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की साधना यदि आपने करनी है तो कबीर साहब के शास्त्र के अनुसार, ब्रह्म की भी उसी के अनुसार करनी होगी, क्योंकि कबीर साहब ने ब्रह्म, पारब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, उनकी पूर्ण विस्तृत जानकारी भी दी है, उनकी शक्तियां भी बताई है और साथ में उनको पाने की विधि भी लिखी है। गीता जी में क्या है कि परमात्मा ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म का पूर्ण विवरण है, लेकिन जानकारी प्राप्ति यानी उसे लाभ लेने का वे ऑफ वर्शिप केवल ब्रह्म तक की है। ब्रह्म से आगे की जानकारी ना तो वेदों में है और ना ही गीता जी में है। केवल ब्रह्म तक की साधना का सही ज्ञान है। उसके आधार पर अगर हम साधना करें, उसके बाद जब हमारा ब्रह्म तक की सही पूजा हो जाएगी, तभी हम उस परम पिता परमात्मा को पा सकते हैं। जैसे बच्चा, विद्यार्थी, हम स्टूडेंट हैं, परमात्मा के पढ़ने वाली यूनिवर्सिटी में, इस स्कूल में हमारा एडमिशन हो चुका है। इसलिए परमात्मा ने हमें ये न्यारी ड्रेस दी है, ये मनुष्य शरीर जो है। जैसे कुत्ते, गधे, सूअर का भी शरीर यही है 5 ही तत्वों से, लेकिन उनसे न्यारी हमें पोशाक दी है। ये पहचान है कि आपके इतने शुभ कर्म हैं,
आपके इतने नंबर बन गए हैं कि आप इस परमात्मा के पाने वाली यूनिवर्सिटी में, इस पाठशाला के अंदर आपका प्रवेश हो चुका है, दाखला हो चुका है। तो जब हम उस परमात्मा को पाने की चेष्टा करें तो करें कैसे, ये संत बताते हैं। और जो हम आपको बताएंगे वो आपने एक नई नई बातें लगेंगी, लेकिन कुछ ही दिनों में अगर आप लगातार ये 5 दिन दोनों टाइम सत्संग सुन लेना, आप इतना पश्चाताप करोगे, हे परमात्मा, हे मालिक, हम आंखें होते हुए अंधे हुए, हमारे पास शास्त्र रहे, गीता जी रही और पुराण हमारे पास है, वेद भी उपलब्ध हैं। अब वेदों का सरलार्थ भी उपलब्ध है, गीता जी का हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। हाँ, इतना जरूर है कि जिन्होंने पूर्ण परमात्मा का सही ज्ञान नहीं था, उन अनुवादकर्ताओं ने गीता जी को सही ढंग से सुलझा नहीं पाए, लेकिन शब्दार्थ सही किया, कई जगह शब्दार्थ को भी गलत किया। गीता जी में 18वें अध्याय का 47वां श्लोक है, उसमें भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, अपनी शास्त्र अनुकूल सही साधना को दूसरों की सुनियोजित बढ़िया लगने वाली शास्त्रहीन गुणहीन गुण रहित साधना को उनकी तड़क भड़क देखकर नहीं त्यागनी चाहिए। अपने धर्म में, अपनी पूजा में, अपने पूजा धर्म का मतलब है स्वधर्माय, माने अपनी धार्मिक पूजा में अंतिम सांस तक लगा रहना चाहिए, रुचि में प्राण त्याग जाना चाहिए, जो आपकी श्रेष्ठ साधना है। गीता में अनुवादकर्ताओं ने क्या कर दिया कि हे अर्जुन, अपनी गुण रहित साधना को नहीं त्यागना चाहिए, दूसरों की बढ़िया साधना को देखकर अर्थ को अनर्थ कर दिया। ये गीता मेरे पास उपलब्ध है और इसकी 1,06,80,000 प्रतियां समाज में पहुंच चुकी हैं, जिसमें क्या गलत सरलार्थ किया है कि अपनी घटिया साधना को नहीं छोड़े, चाहे कितनी गंदी कर रहा है, गुण रहित माने एक अन्य की नहीं, यूजलेस नहीं छोड़नी चाहिए दूसरों की बढ़िया शास्त्र अनुकूल साधना को देखते। ऐसा तो फिर ये गीता जी का कहने की क्या आवश्यकता पड़ती भगवान ने? अगर यही लिखना था कि वो जो ऐसी कर रहा है करते रहो, उसको मत त्यागना, तो फिर गीता जी का क्या आवश्यकता थी भगवान ने ये ज्ञान लिखने की, लिखवाने की, बोलने की? अनर्थ कर दिया। अर्थ बनता है कि अपनी शास्त्र अनुकूल साधना देखो, दूसरों की गुण रहित घटिया साधना जो शास्त्र के अनुकूल नहीं है, उसके विपरीत है, उसको चाहे वह कितनी बढ़िया दिखाई दे, वह आपने अपनी असली साधना को कभी मत नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें अंतिम सांस तक लगा रखना चाहिए। ये ऐसा कह दिया, जिसका कितना भयंकर परिणाम निकला कि कोई माता धोख रहा है तो माता जी पर लग रहा है, किसी ने मंदिर में घंटी बजा रहा है तो मंदिर में ही परमात्मा मान रखा है। मंदिर में परमात्मा नहीं है, मूर्ति में भगवान नहीं है, वो तो फिर सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है। मंदिर में किसने भगवान बना दिया, किसने बैठा दिया? कोई पशु तो है नहीं, इसको बांध दिया वहां जाकर किसी ने? विचार कीजिए, मंदिर में प्रतिमा बनाई रखी होती है किसी देव की, भगवान विष्णु की हो सके, भगवान शिव की हो सके, श्री राम और सीता जी की हो सके। उस मूर्ति से हमें क्या ज्ञान होता है कि ये परमात्मा जिसकी तस्वीर, जिसका स्वरूप हम देख रहे हैं, इसमें क्या क्या गुण थे, इन्होंने क्या क्या लीलाएं की, ये कितने काम के भगवान थे। लेकिन उसमें भगवान नहीं है, वो गुण नहीं है जो भगवान के होते हैं। जैसे एक बार मैं आपको बताता हूं, जब कबीर साहब की, भगवान की हमने ये
जानकारी हुई, उनका विचार किया गहराई में, क्योंकि मैं भी गीता का तगड़ा उपासक था। भगवान कृष्ण, भगवान शिव और हनुमान जी और माता मंगलवार का व्रत रखना। अब पता चला ये तो कहीं किसी शास्त्र में भी प्रमाण कोई ना कि किस प्रकार हमें साधना करनी चाहिए, वो विधि नहीं थी। एक बार मैं एक कुछ फल लेने के लिए एक फल वाले की दुकान पर जाता हूं। वहां पर मैं केले ले रहा था, साथ में एक सेब लेने वाला आ जाता है ग्राहक। वो दुकानदार से कह रहा, भाई मुझे बढ़िया सेब दे देना, पैसे तेरी मर्जी के। दुकानदार फल वाला कहता, भाई उसने ऐसे अपने कोलम से बना रखे, खाने नारे नारे ऊपर तक। उसने कहा, ये तेरे सामने सेब रखे, छांट ले अपनी मर्जी से, मेरे पास यही है। वो कहता है, इनमें कोई अच्छा सेब नहीं है, ये ऊपर वाले सेब दे दे जो तूने ऊपर वाले कॉलम में यानी उस ऊपर के हिस्से में रखे हुए हैं। उसने ऐसे 3, 4, 5 वो बना रखे थे फल रखने के, ऐसे स्लोपसी में। दुकानदार कहता है, ये तेरे मतलब के नहीं है, क्योंकि वो पत्थर के बनवा कर उसने और बढ़िया उसके ऊपर ऐसा गजब पेंट कर रखा, ओरिजिनल न भी फेल करे हुए, और वो रख रखे ऊपर ले कॉलम में। वो कहता है, ग्राहक कहता, भाई मैं पैसे पूरे दे रहा हूं, आप क्यों नहीं दे रहे मुझे वो सेब? कमाल करते हो आप, ये किसके लिए रखे हैं तूने? उसने उठाकर वो सेब उसके हाथ पर रख दिया, ले भाई। वो देखा किलो पकेगा, पूरा वजन उसमें, और बोला ये क्या है? ये तो पत्थर का है। तो और मैं क्या कह रहा था तुझे, ये तेरे मतलब के नहीं है, ये तो दिखान खातर रख रखे, मैंने वो सौबासी बनी रहा है। तो उस सेब में वो गुण नहीं थे, नजर वैसा ही आ रहा था, ना वो मीठा और ना पेट भरे, पर उस सेब के देखने से सेब की महिमा का ज्ञान जरूर हुआ, पर उस पत्थर में सेब नहीं था, उसमें रस नहीं था, वो गुण नहीं था। ऐसे ही भगवान मंदिर में नहीं है, ना मूर्ति में है। मूर्ति केवल जानकारी देती है कि ये भगवान क्या था और ये कैसा था। अब जैसे कोई बच्चा स्कूल पढ़ रहा है, पुस्तक में वो देखता है बढ़िया आम, उसके फर्स्ट क्लास यानी नर्सरी केजी के बुक में, और उस सेब ने देखकर कहता, पापा मैं तो सेब लूंगा, और पापा कहे, बेटा ये सेब है, खा ले इसने। और उसके ऊपर से आरती उतारो उस सेब की, चाहे उसके ऊपर आदर से उसके गुणों को ज्ञान आधार पर कितनी उसकी श्रद्धा करो और उसकी सम्मान करो, वो मुंह मीठा नहीं कर सकता। वो कागज की मूर्ति का सेब आम, उस आम ने ये ज्ञान जो आ दिया कि ये बहुत मीठी वस्तु होती है, इसको प्राप्त करना चाहिए। ऐसे इस पत्थर की मूर्ति ने हमें सेंटिमेंटल का काम किया, एक प्रेरणा दी हमारे अंदर की ईश्वर बहुत काम की चीज है, इसको पाना चाहिए। जैसे आम को पाने के लिए विधि है, उस मूर्ति में आम नहीं है, उसकी चित्र है। ऐसे ही मंदिर में भगवान नहीं है, वो उनका चित्र है ईश्वर का। उस आम को पाने का तरीका है कि पहले मेहनत कीजिए, फिर 20 रुपए 50 रुपए जेब में डालिए, फिर मंडी में जाके आम कीजिए मार्केट में, और फिर आपको आम मिलेगा। ऐसे ही उस परमात्मा के पाने की विधि है, जिसकी आपने चित्र में देखकर उसके गुणों को याद किया। संतों के पास जाइए, संत आपको एक मंत्र देंगे, उसके जाप का नाम देंगे, उस नाम का फिर डट कर जाप कर कमाई करना। उस कमाई के आधार पर आपको उस ईश्वर के गुण जो तुम सुना करते थे और महसूस किया करते थे, वो फिर आपको आनंद देंगे, वो लाभ मिलेगा। एक समय हम एक सत्संग कर रहे थे एक भक्त आत्मा के, उनके वहां पाठ किया हमने, फिर भोग लगना था, संडे का दिन था, रविवार का। उसने अपने चाचा जी से कहा कि चाचा कल हमारे भोग पड़ेगा, आप अवश्य आइएगा। अवश्य आऊंगा पुत्र। संडे इतवार का दिन था, दुकानें बंद थी। उसके चाचा जी आते हैं जब भोग पड़ लिया। उसने कहा चाचा अब तो बहुत लेट हो गए। कहता बेटा आज मैं 5 मंदिरों में गया था, एक तो वो शमशान घाट वाला, एक शिवजी वाला, एक हनुमान वाला, 500 गिना दिए। अब कोई पूछे उस नादान व्यक्ति ने, आपके यहाँ
मान लीजिए कोई पानी की टैंकी बनी हुई है पीने का, और उसमें टूटियां लगी हैं 5-6। आप उनको जाते ही टूटी को खोलोगे, नल को, अगर पानी आ गया, उसमें पानी चल पड़ा, आप पीकर पानी और चल पड़ोगे उसको बंद करके। आप दूसरी को भी नहीं चेक करोगे इसमें पानी है या नहीं, या करोगे? नहीं करोगे। अगर उसमें पानी नहीं है तो दूसरी भी खोलेंगे, उसमें भी नहीं है तो तीसरी भी देखेंगे, और चौथी भी देखेंगे, 5वीं भी देखेंगे। पानी नहीं है तो देखेंगे, है तो नहीं चेक करेंगे। ऐसे ही अगर भगवान मंदिर में, एक में मंदिर में भगवान होता तो दूसरे में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सूखे जड़े ढोने, यानी अनावश्यक हमारी पूजाएं हैं जो हमें लाभ नहीं दे रही, जिसका भयंकर परिणाम हुआ कि हम मेहनत बहुत करते हैं और फिर भी हमें लाभ नहीं मिला ईश्वरीय शक्ति का जो हम सुना करते थे। कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन किन्हे न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े किसाना। संत के बिना किसी को भी भक्ति मार्ग की जानकारी नहीं हो सकती। ऐसे ही जैसे थोथे भूस को, यानी खाली भूस जिसमें कनक ना हो और उसको कूट रहा हो कोई, मेहनत बराबर है, परिश्रम बराबर है, पर अंत उसका रिजल्ट 0 होगा। ऐसी हम जो साधनाएं करते हैं ये हमारी व्यर्थ है। अब ये बातें हमें शुरू में जो बुद्धिमान जीव हैं वो तो अवश्य स्वीकार करेंगे, और जो रूढ़िवादी हैं, जिन्होंने दूसरी सुननी ही नहीं, जो हम कर रहे हैं वो ठीक ही है तो करते रहो, कोई दबाव नहीं किसी पर। हमारा फर्ज है, हमें ज्ञान हुआ, हम भी ऐसे ही अनजान थे और लगा कि मेरे जैसे परमात्मा को चाहने वाली बहुत आत्माएं हैं, उनको मार्ग नहीं है, और सतगुरु के आदेश से ये मार्ग बताने की हमारी ड्यूटी लगाई है। हम केवल सत्य कहेंगे, असत्य का सहारा नहीं देंगे। कोई सुनो, बेशक मत सुनो, कोई दबाव नहीं किसी पर, ये कोई प्रेशर की बात नहीं है, लेकिन सच्चाई कड़वी होती है, अंत में मीठी बन जाती है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, पूछ पकड़ ले बेड़ की उतरा चाव पारे। कबीर तीरथ कर कर जग मुया, उड़े पानी नहाए, राम नाम रटा नहीं फिर काल घसीटे जावे। तीरथ कर कर जग मरा, वहां क्या है? एक तालाब होगा, लंबा चौड़ा भी हो सके, वो छोटा भी हो। तीर्थ की परिभाषा सुनाता हूं आपको। भक्त आत्माओं, आप निष्पक्ष भाव से ये सत्संग सुनना। मजहब, जाति और अपनी इष्टवादिता को कति भूल जाना 5 दिन, फिर आपकी मौज कुछ भी करना। ये भी भूल जाना हम किस मजहब से संबंध रखते हैं, ये अपनी भूल है। आज हम हिंदू हैं, कल मर जाओ, मुसलमान के घर जन्म हो सकता, कोई पाबंदी नहीं है भगवान के घर में। कहीं कदे कोई बावड़ा हो रहा हो, और आज हम मनुष्य, कल हम गधे भी बन सकते हैं। हमारी जाति जीव है, और हमारा जो मनुष्य, इस जीव जाति में जो मनुष्य जाति है सबसे उत्तम है। इसमें हम ईश्वरीय साधना कर सकते हैं। अगर इसमें चूक गए तो फिर 84 में चौकस जाना होगा, फिर कोई बचाव नहीं है। अब मैं तीर्थ के बारे में आपको जानकारी देता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि आज हमारा समाज भक्ति मार्ग में बहुत निम्न सतर्पा हो गया। समाज माने जीव, हमारा मनुष्य समाज, मानव समाज, नॉट एनी रिलीजियस संबंध में, हम धार्मिक संबंध में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि मजहब हमारा नहीं है। क्यों चला गया इतना नीचा? क्योंकि हमें सत्य ज्ञान सुनाया नहीं, सुनाया तो हमने स्वीकार नहीं किया। सुनाया हमारे भगवान कबीर साहब ने आकर। अगर आप कबीर साहब की ये 5 दिन महिमा सुनना, उन्होंने किसी को, जैसे भगवान विष्णु में कितनी शक्ति है, शिव में कितनी शक्ति है, ये ज्यों की तो जानकारी दी है, और ये कितना लाभ दे सकते हैं ये भी बताया है। यही गीता जी में वर्णन है जो
कबीर साहब ने बताया। अब मैं तीर्थ के बारे में आपको जानकारी देता हूं। तीर्थ क्या चीज है? तीर्थ के जाने से जीव को पाप ज्यादा और पुण्य जीरो। पुण्य नहीं है, केवल पाप है। कैसे? जैसे तीर्थ क्या है? ये जोहड़ पाओगा, तालाब मिलेगा, जलाशय, और उसके आसपास ऊंची ऊंची उसकी मेड़ बनी होगी, उसके ऊपर वृक्ष बने होंगे, कुछ मंदिर भी बना रखे होंगे। वहां पर क्या रहा होगा? कैसे बने वो तीर्थ? किसी महापुरुष ने वहां पर परमात्मा पाने के लिए वहां बैठकर कोई साधना की थी। पानी का आसरा देखा कि पहले कुएं कम होते थे, ऐसे जलाशयों का ही आसरा तक के महात्मा ऋषि जनवा साधना किया करते थे, एकांत स्थान जाकर। उस तीर्थ, उस जोहड़ के, उस तालाब के किनारे बैठ के किसी महापुरुष ने साधना की थी। वो अपनी साधना करके वहां से चला गया। अब वहां कुछ नहीं बचा। जैसे एक होम दस्ता होता है, होम दस्ता आपने देखा होगा, एक लोहे का ड्रम सा होता है, गोल राउंड, जैसे उखल होता, उखल ये बाजरा आदि कूटते हैं उसमें, ऐसा। और एक लोहे का उसका डंडा होता है, रॉड सी लंबोटी, उसमें ऐसे किसी ने सामग्री कूटी, किसी का दूसरे का मोम दस्ता उधारा लेकर अपनी हवन सामग्री उसमें कूट के उसका बना के मिश्रण, और उस होम दस्ते को बिल्कुल साफ कर दिया, कति पहुंच के धो के और पड़ोसी का वापस दे दिया। फिर भी उसमें महक बच गई, और उन्होंने जाकर के अपने घर में कमरे में अपनी चारपाई के नीचे रख दिया। जब उस कमरे में वो बढ़ते हैं, प्रवेश करते हैं, तो कहते हैं पता नहीं आज इसमें इतनी महक कहां से भर गई। जब ढूंढते ढूंढते देखा कि ये तो इस मोहम दस्ते में से, इस पात्र में से आ रही है। फिर ध्यान आया कि कोई पड़ोसी मांग कर दे गया था, उसने कोई अपनी सामग्री कूटी होगी, पर उसमें सामग्री भी नहीं है, केवल महक है। और एक हफ्ते के बाद वो महक भी नहीं रही। ऐसे ये तीर्थ है। वो भगवान की भक्ति रूपी सामग्री कूटने वाले संत ने उस तीर्थ रूपी मोम दस्ते पर अपनी साधना की, सारी कमाई लेकर चला गया। वहां नहीं छोड़ा उसने कुछ भी, पर फिर भी वहां उसकी भक्ति का कुछ अंश रहा, पर उस अंश भी कुछ दिनों में समाप्त हुआ। अब वो तीर्थों में भी वो अंश नहीं है, जहां थोड़ी देर जाने से शांति तो मिल जाती है, लेकिन लाभ जीवन कति नहीं। वो तो जैसे उस ऋषि ने अपनी सामग्री कुटी थी और वो ढेर कर लिया था अपनी कमाई का, ऐसे ही करेंगे तो हमें लाभ होगा, उस तीर्थ पर लाभ नहीं है। इस उद्देश्य से बंदी छोड़ कहते हैं कि तीर्थ कर कर जगमुआ, ऊड़े पानी नहा, राम राम रट्या नहीं, फिर काल घसीटे जा। भगवान की भक्ति बनी नहीं, और ये काल भगवान ये फिर इस जीव को परमात्मा के भजन बिना केस पकड़ कर उठा ले जाता है। ये काल कौन है? आज दिन में मैंने बताया था, आपने सुना भी होगा बहुत से महापुरुषों ने, भक्त आत्माओं ने। ये काल जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और शेरा वाली अष्टंगी इसको प्रकृति देवी भी कहते हैं। ये इनकी माता है, और हम भी सभी सतलोक में रहते थे। वहां में बहुत आनंद था, वहां बहुत सुख था, किसी प्रकार का कोई शरीर में कष्ट नहीं था, कोई जन्म मर नहीं था। हम उस सुख को अब ढूंढ रहे हैं जिसको हम खो चुके अपनी नादानी और मूर्खता में, उसी की आज हम तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो सुख अब नहीं मिल रहा। हम सुख चाहते हैं कि शायद ज्यादा संपत्ति हो जा, घर में धन घना हो जा, शायद हमें सुख होगा, पर कति नहीं। कोई निसंतान है, चाहता भगवान मेरे बच्चे हो जा, मुझे सुख होगा, लेकिन वो भी सुख वो सुख नहीं है जिसकी हमें तलाश है।
उसके बाद धनी पुरुष सोचता है कि शायद राजा सुखी होगा, लेकिन राजा को देखो वो कति सुखी नहीं बेचारा। एक घर में 5 सदस्य होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 होंगे। उनकी परवरिश, उनकी देखरेख में एक परिवार का जो मुखिया होता है वो तंग पा लेता है, और राजा ने ये करोड़ों व्यक्तियों की चिंता बन जाती है, वो कति सुखी नहीं। उसके सब बच्चे हो जाते हैं जिनका वो नरेश बन जाता है, जिनका मालिक बन जाता है, वो कति सुखी नहीं। उसको तो इंजेक्शनों से नींद आती है। जब कोई ऐसा देश में कोई घटना घट जाती है, उसको हर पॉइंट पर दर्द होता है बेचारे को, वो कति सुखी नहीं। पर हमें वहां सुखी नजर आता है। राजा सोचता है शायद इंद्र सुखी होगा जो स्वर्ग राज है, स्वर्ग का किंग है, राजा है, लेकिन इंद्र भी महादुखी। इंद्र कैसे दुखी? अपनी कमाई भोग के फिर गधा बनेगा आकर के भरत मंडल में। इंद्र का राज्य 72 चौकड़ी युग का होता है। इसके बाद भी उसकी दुर्गति क्या होगी कि वो गधा बनेगा। जब भरत मंडल में उसका वहां समय पूरा हो जाएगा स्वर्ग में, फिर गधा बनेगा। उसको कोई सुख नहीं है। इंद्र सोचता है शायद ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे, ये भी महादुखी। कैसे? भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम और कृष्ण आए थे। अगर उनका जीवन हम देख लें भगवान का, आदमी की नींद हराम हो जाए। भगवान राम का जीवन देखो, पैदा हुए, कुछ दिन के बाद ब्याह हुआ, ब्याह के तुरंत बाद वनवास हुआ, वनवास से सीता हरण हुआ, वहां 12 वर्ष तक युद्ध हुआ, और उसके बाद सीता घर आई। घर से सीता का निकासन, पति पत्नी न्यारे न्यारे, सुख नाम की चीज नहीं। उसके बाद भगवान कृष्ण की जीवन लीला देखो। ये काल सभी को नचा रहा है, अपने बच्चों को भी नहीं बख्शता। ये भगवान कृष्ण की लीला देखो। जेल में जन्म हुआ, कभी पूतना मारने जाती है, कभी केसी मारने जावे, कभी मामा दुश्मन हो गया कंस, बच्चा ने भी मरवा दे, और फिर चारण जैसे पहलवान से मामा कुश्ती करावा अपने भांजे की, जो जान से भी प्यारा हो, सब बहन का बेटा होता है। और उसके बाद फिर कभी शिशुपाल से लठबाज, कभी जरा सिंह आ रहा है, कभी काल्य वन चढ़ाई कर दी, और अंत में भगवान कृष्ण का सर्वनाश हुआ उनकी आंखों के सामने। ये जानते सुनना भाई, भगवान कृष्ण का सर्वनाश भगवान के सामने हुआ, कोई बचाव भगवान नहीं कर सका। यादव कुल का उसके बेटा भी मरा प्रद्युम्न, उनका पोता मर गया अनिरुद्ध, और साथ में भगवान कृष्ण को तीर मार के हत्या कर दी गई। और भगवान की 16,008 रानियां थी, 8 रानियों ने आत्महत्या करी, और 16,000 को जब अर्जुन ले जा रहा था, दिल्ली ला रहा था, मथुरा से इंद्रप्रस्थ ला रहा था, रास्ते में भीलों ने उनको कईयों को तो छीन लिया, उनका अपने साथ ले गए, उनके गहने लूट ले गए, अर्जुन की पिटाई कर गए, उससे वो धनुष भी नहीं चला। और जब उसी धनुष से भगवान उस अर्जुन ने अनर्थ कर दिया था, घमासान युद्ध करके दुनिया मार डाली थी, और वहां उस पर हथियार नहीं उठा। ये सब उस काल के खेल ही सभी को ऐसे, जब इसने अनर्थ करवाना होता शक्ति दे दी, और फिर उससे छीन ली, वो पिटो दुनिया में। तो ये भगवान भी आपने, मेरी दृष्टि से ये सुखी थी को नहीं, और आपने सुखी लगते हैं तो बहुत अच्छा। यहाँ कबीर साहब कहते हैं सुख होगा विरस सतलोक में जाकर, यहाँ सुख नहीं है। भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। काओ तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया घाटे बाद सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाद सब जग दुखी, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर में
गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो, तन धर सुखिया कोई न दे, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई मैल न सुना हो, कोई मैल न सुना हो। तन धर सुखिया जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। साच कहूँ तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो। साच कहूँ तो जग नहीं मान, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तन धर सुखिया कोई न दे, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति रंक दुखी बपरीती हो। कहें कबीर और सब दुखिया, संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तन धर सुखिया देखा जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक हो। सत्संग। अब आपने सुना कि तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। अर्थात मैंने सभी का परीक्षण किया। सतगुरु महाराज कहते हैं कबीर साहब, मुझे तो कोई सुखी यहाँ पर प्राणी लगा नहीं, क्योंकि हम अपने सुख को छोड़ आए, जिसकी आज हमें तलाश है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? ये हमारे जैसी ही आत्माएं हैं। ये क्या करता है? ये काल भगवान जो गीता के 11वें अध्याय में 32वें श्लोक में कहता, मैं काल हूं अर्जुन और सभी को खाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसी को कबीर साहब कहते हैं, ये काल कसाई हंसत है और सर्वलोक को खा, अंकुश निर्गुण नाम का ये सतगुर दर पकड़ाता है। अब काल को कसाई कहा सतगुरु ने? कबीर भगवान ने। ध्यान से सुनना इन बातों को। विष्णु पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु का, अब यहां ध्यान से सुनना, विष्णु कौन है? विष्णु दो हैं। विष्णु का मतलब पालन करता। वैसे तो ओवरऑल विष्णु जो है उसका तो अभी मैं जिक्र नहीं करूंगा, पर जिस विष्णु की आपने जानकारी है उसका निर्णय देता हूं। विष्णु समझो होम मिनिस्टर, पालन करता। होम मिनिस्टर दो होते हैं, एक स्टेट का, एक सेंटर का। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी हमें जानकारी है, ये तीन लोक के प्रभु हैं। प्रभु माने स्वामी। इनका जो पिता है ये होम मिनिस्टर भी है और ये 21 ब्रह्मांड का कुल मालिक भी है।
ये अपने ही 3 रोल में ब्रह्मलोक में रहता, महाविष्णु, महाशिव और महाब्रह्मा के रूप में। तो यहाँ जो है उस महाविष्णु का जिक्र है, शिव प्राण में विष्णु प्राण के अंदर महाविष्णु का जिक्र है। उसमें लिखा है कि विष्णु का परम रूप एक रूप तो भगवान है, पुरुष है, और उसका असली रूप काल है। उस ज्योत निरंजन का ब्रह्म की जानकारी उसको विष्णु भी कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री अपने पास अन्य विभाग भी रख सकता है, वो स्वयं होम मिनिस्टर भी है, वो डिफेंस मिनिस्टर भी है, वो चाहे तो सभी महकमों को अपने पास भी रख सकता है, उसको कोई मंत्री की भी आवश्यकता नहीं उसे। वो अपने सहयोग के लिए मंत्रियों को अपने विभाग, अपना कार्यभार घटा देता है, दे सकता है। ऐसे ये काल भगवान 21 ब्रह्मांड में अपनी प्रभुता इसकी है। इसने अपने पुत्रों को इन विभाग दे रखे हैं। ब्रह्मा को ये शरीर बनाने का, विष्णु अपने जो नियमन विष्णु, तो 2nd नंबर के विष्णु हैं, यानी स्टेट के मंत्री हैं, और उस अपने पुत्र को एक को विष्णु बना रखा है और एक को ही संहार करने के लिए मारने की ड्यूटी ला रखी है। ये तीनों पुण्य आत्मा है। परमात्मा, परमात्मा की परिभाषा बताऊं आपको कैसी होती है। परम का मतलब है श्रेष्ठ, उत्तम, नेक आत्मा। ये इतनी नेक आत्मा, जैसे भगवान शिव ने जो सागर मंथन हुआ था, इतना कृत्या जहर था कि अगर वो पानी में या पृथ्वी पर डल जाए तो पृथ्वी नष्ट हो जाए। भगवान ने इन जीवों की रक्षा के लिए, भगवान शिव ने परमार्थवश यानी नेक आत्मा होने के कारण स्वयं स्वीकार कर लिया। इससे बड़ी परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, नेक आत्मा नहीं हो सकती। भगवान विष्णु कितनी नेक आत्मा है कि भृगु ऋषि ने इनकी छाती में लात मारी और फिर भी कहा, ऋषिवर आपको चोट तो नहीं आ गई। ये परमात्मा, नेक आत्मा, पर इनकी ड्यूटी ऐसी होगी जो इनके बस से बाहर है। जैसे कितना ही अच्छा कोई जर्नल है मिलिट्री का, मार्शल है मिलिट्री का, कितनी प्रेमी आत्मा है, कति दयालु भी है, कीड़ी भी मार कर प्रसन्न नहीं है, लेकिन जब गवर्नमेंट आदेश होगा कि हमला करो तो उसने करना पड़ेगा और हत्या भी करनी पड़ेगी, उसकी ड्यूटी है बेचारे की। ऐसे ही भगवान शिव एक नेक आत्मा है, परम आत्मा है, दयालु भी है ये, लेकिन जब इनका आदेश है उस काल का तो ये अपने कर्तव्य को पूरा करता है। इसलिए इनको इनकी संहार करने की ड्यूटी काल ने ला रखी है, क्योंकि उस काल भगवान ने 1 लाख जीव रोज खाने होते हैं, उसको श्राप लगा है। यहाँ पर शंका उत्पन्न होती है आपको कि जीव तो अमर बताते हैं, वो खाता क्या है? ये आगे चल के थोड़ा सा प्रश्न हम जब सृष्टि रचना सुनाएंगे आपको, अपने आप आपके सामने वो सारा सुलझेगा, क्योंकि ये प्रसंग न्यारा हो जाता है। तो यहाँ ये काल भगवान जो है, इसकी 1000 भुजा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की 4 भुजाएं हैं। ये ध्यान रखना इस सारे सत्संग में। काल की 1000 भुजाएं हैं, उसको ज्योत निरंजन भी कहते हैं, उसको ब्रह्म भी कहते हैं, उसको क्षर पुरुष भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, और इसके ही 3 पुत्र हैं। जो प्रसंग चल रहा था विष्णु पुराण में लिखा है कि इसका एक रूप तो विष्णु का भगवान है और दूसरा असली रूप इसका काल है, परम रूप इसका काल है। ये विष्णु पुराण मेरे पास रखा है, और नहीं आप ले सकते हो, 50 रुपए में 60 में आएगा, कहीं से ले लेना, धार्मिक दुकान पड़ता है, और उसमें पढ़ लेना। उसमें यही लिखा है भगवान कैसे है और काल कैसे है। भगवान कैसे लगता है, जैसे सारी सुविधाएं दे रखी, यहाँ पर पानी, पृथ्वी और वायु, और कितना बढ़िया काजू, किशमिश, सेब, संतरे और कनक, दूध, दही, घी, मक्खन। तो इस दृष्टिकोण से तो ये हमारा पालन करता है, भगवान नजर आवे कि कितना अच्छा भगवान जिसने सारी सुविधा दे रखी। लेकिन जब मारे तब उस में ये काल होता है, कसाई होता है। असली रूप इसका काल है, जैसे कसाई बकरे पाला है। क्योंकि हर सत्संग में नई आत्मा आती है, और जब तक हमें यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक हम ये अनजान साधना 4थे युग में आगे करते करते अभी तक हमारा पीछा छूटा नहीं। आज उत्पन्न नहीं हुए, हम कोई सोचा हम अभी जोधपुर में पैदा हुए हैं या आसपास के गांव में अभी जन्म हुआ होगा 20, 30, 50 वर्ष पूर्व, नहीं, असंख्यों जन्म
असंख्यों युग हो गए हम इस काल साधना को करते करते, हमारी दुर्गति होते होते हम अपने मूल स्थान को भूल आए। जब तक वहां नहीं जालेंगे तब तक हमें कोई स्थायी सुख नहीं हो सकता, अस्थायी सुख रहेगा। जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों को सर्व सुविधा प्रदान करे और उसमें उन नादान पशुओं को वो कसाई अपना मालिक नजर आवे, क्योंकि पानी पिलावे, घास खिलावे और ऊपर छाया कर रखी चारों तरफ हिंसक जानवरों से बचने के लिए, और रक्षार्थ एक हमारी जो फेंसिंग कर रखी चारों तरफ हमारे, उसने बाड़ लगा रखी। जब वो कसाई उन बकरों के बाड़े में जाता है, वो नादान उससे प्यार करते हैं, उसे लाड करते हैं, उसके ऊपर ऐसे पैर डाल के अपना पूर्ण प्यार दर्शाते हैं कि हमारा मालिक आ गया। और वो ये देखता है ऐसे हाथ लगा के, ये कै किलो का होगा, कितना मांस है इसमें, और वो नादान उसको अपना भगवान समझ कर उसको चाटते हैं जीभ से। और उसका दृष्टिकोण क्या होता है, ये कितने कितने किलो के हो गए, ना कौन पानी पियावे, कौन छाया दे। और फिर वो निकाल ले जाता, किसी का बेटा आओ, किसी बकरे की बेटी आओ, से माँ आओ, से बकरा आओ, एक हिसाब से हाथ ले जाता है और उनको जाते काट दे। उसका परम रूप यानी कसाई है। एक रूप तो मालिक दिखे, असली रूप उसका कसाई है। ऐसे ही ये निरंजन काल भगवान, एक रूप तो वो भगवान दिखे और दूसरे में वो सबको मारे और सबको खावे, उसका परम रूप काल है। ये विष्णु पुराण में लिखा है। कदे कोई न सोचा महाराज जी वही पीछे पड़ रहे हैं, इनका वे काल काल कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है नो का नो। और स्वयं भगवान के गीता में मैं काल हूं अर्जुन, और एक ने नहीं छोड़ दो, सब न खाऊंगा। अब कबीर साहब कहते हैं नादानो, जो सुनकर मैं काल हूं सबको खाऊंगा, तो फिर कोई सोचा, कोई दिमाग पर जोर नहीं दिया तुमने। अब मैं आपको थोड़ी सृष्टि रचना सुनाऊंगा, तब आपकी ये सारी कहानी आपके हृदय में समावेगी कि वाकई बात यूं की यूं है। जैसा कि दिन में मैंने बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये शेरा वाली के पुत्र हैं, अष्टंगी के, इसको प्रकृति भी कहते हैं, और काल इनका पिता है। ये वेद शास्त्रों में लिखा है, और गीता जी के 14वें अध्याय का 3रा, 4था, 5वां ये श्लोक पूर्ण प्रमाण देते हैं। अब ये काल और हम अब यहां पर कैसे आए, अब आपको सुनाता हूं कि पहले यहां कोई ब्रह्मांड नहीं था, केवल एक सत्यलोक है, वो था। वहां पर सतपुरुष, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, 3 मैंने आपको भगवान बताए, और गीता जी ने भी यही प्रमाण दिया है। 3 परमात्मा है, एक क्षर, एक अक्षर पुरुष, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक निअक्षर पुरुष यानी परम अक्षर पुरुष। ये 3 परमात्मा गीता जी का 15वां अध्याय का 16, 17 और प्रमाण देते हैं। अध्याय के 15वें अध्याय के 16, 17 श्लोक। जो परम अक्षर पुरुष है यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उसके अवतार स्वयं कबीर भगवान आए हैं। अब यहां प्रश्न उठेगा कि कबीर साहब तो 600 वर्ष पुराने हैं मुश्किल से, और इन्होंने कैसे सृष्टि करता होगे। कबीर साहब 4 युगों में आए हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतलोक में रहता है। जैसा कि मैंने दिन में बताया था, यजुर्वेद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक भी यही प्रमाण देता है कि वो परमात्मा सारी सृष्टि का, तारा आदि तंतुओं का रचने वाला और बंधनों का शत्रु यानी बंधन काटने वाला, बंधन छुड़वाने वाला, बंदी छोड़, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। और सरदार कर्ता ने उसमें लिखा है बंधनों का शत्रु यानी बंधन छुड़वाने वाला, बंधन काटने वाला, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। स्वयं भी वो अपने आप को बंदी छोड़ कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं,
अर्थात है बंदी छोड़ कहा हूं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। वो सतलोक में रहता है, ऐसा ही वेद में लिखा है और ऐसा ही गीता में लिखा है। अर्जुन वो पूर्ण परमात्मा ऊपर शाश्वत स्थान में रहता है। आपको रोजाना 1 या 2 गीता का अध्याय सुनाऊंगा और फिर आपका हृदय से ये जो अज्ञान है ये कति दूर होगा। गीता जी को हम अवश्य मानते हैं क्योंकि ये बहुत ही उत्तम शास्त्र है। इसके इक्विवेलेंट, इसके बराबर ब्रह्म तक की साधना का कोई शास्त्र नहीं है। और ये किसी मजहब जाति का नहीं है। जाति और मजहब तो, उसमें मजहब तो बने भी नहीं थे जब ये शास्त्र भगवान ने इस प्राणी के उद्धार मात्र लिखा था। इसमें केवल जानकारी तो ब्रह्म और पारब्रह्म की पूरी है, पूर्ण ब्रह्म की भी है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप केवल ब्रह्म टाइप की है। इस करके साधकों ने 80-80, 88 हजार वर्ष गीता के आधार पर साधनाएं तो की, लेकिन मुक्त नहीं हुए, क्योंकि वो स्वर्ग, महास्वर्ग और फिर 84 लाख दुनिया में उनका चक्कर बना रहा। गीता में यही लिखा है, अर्जुन मेरे को कोई प्राप्त नहीं कर सकता जिस रूप में मैंने तुझे आज दर्शन दिए, जो विकराल रूप दिखाया, विराट रूप, ये मेरा असली रूप है। इसको कोई नहीं दे सकता, न वेदों में वर्णित साधना का, न तप से, न यज्ञ से, न हवन से, किसी भी प्रकार से मेरे इस रूप का ना दर्शन हुए हैं, ना ही होंगे, अर्थात परमात्मा प्राप्ति नहीं। ये लिखा कि गीता जी में ओम जाप है, यज्ञ हवन है, अगर इनको ढंग से करे, विधिवत कर ले, तो इस जीव का काफी वर्षों तक, काफी युगों तक, हजारों युगों तक जन्म मरण बच सकता है। वो कहाँ रहेगा? वो महास्वर्ग में रहेगा। स्वर्ग क्या चीज है? एक रेस्टोरेंट है, एक होटल है। इसमें भी अंतर होता है। एक तो राजस्थान का होटल, एक कुल्लू मनाली का होटल, वहां ज्यादा खर्चा और आनंद ज्यादा है, क्योंकि वहां वातावरण एक जैसा रहता है, बड़ा मीठी मीठी, और विशेषकर गर्मियों में। अब जैसे कोई साहूकार व्यक्ति ही रेस्टोरेंट में जा सकता है, ना गरीब आदमी नहीं जा सकता। ये स्वर्ग एक रेस्टोरेंट है, एक होटल है। साहूकार आदमी अपनी पूंजी बचा के और 2 महीने जब राजस्थान हरियाणा में लू चले, उस समय कुल्लू मनाली जाकर उन रेस्टोरेंट में रहे, जेब में 10,000 रुपये, 20,000 रुपये होंगे तो 2 महीने कटेंगे, ना तो जल्दी वापस आ जाएगा। वहां अपनी जेब कटवा के, यानी 2 महीने मौज मार के और पूंजी खो के फिर मुंह लटका के इसी क्षेत्र में फिर आ जाना। ऐसे ही स्वर्ग के अंदर वो पूंजीपति जाते हैं जिनकी पुण्य कमाई होती है, जिनके पुण्य ज्यादा होते हैं, जो भगवान ओम जाप का मंत्र ज्यादा कर जाते हैं, वो स्वर्ग और महास्वर्ग में वहां चले जाते हैं। वहां अपनी पूंजी में खा के खो के और फिर मुंह लटका के गधे बन जाते हैं। ये ब्रह्म तक की साधना का अंतिम यानी लाभ है। यही गीता में लिखा। अर्जुन 9वें अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ के देखियो कि कल्प के अंत में ये सभी प्राणी चाहे स्वर्ग में है चाहे महास्वर्ग में है, ये सारे नष्ट हो जाएंगे, मेरी प्रकृति में लीन हो जाएंगे, फिर मैं दोबारा रचूंगा। 8वें अध्याय में फिर लिखा है, इनको बार बार रचता हूं मैं कर्म के आधार पर, कोई गधा बने, कोई कुत्ता बने, कोई सुअर बने। ये गीता जी में लिख रखा है। अब ये भी मुक्त नहीं हुआ जीव। 7वें अध्याय को कल सुनाऊंगा अपने गीता जी के ने, क्योंकि अभी भूमिका बन रही है उस परम पिता की और इस ब्रह्म तक की। इसके बाद 7वां अध्याय सुनाऊंगा कल आपने, और आप हैरान रह जाओगे इस बात ने सुनकर कि भगवान ने कमाल कर रखा है, कति सच्चाई कर रखी है। स्वयं कहा कि अर्जुन मेरी साधना भी घनी अच्छी नहीं है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के तो एक अन्य की भी कोई ना, यानी 3 गुणों की भक्ति से तो ऊपर न उठ और मेरी भक्ति कर। और वेदों के जानने वाले ये बहुत नेक आत्मा है, विद्वान पुरुष है, ये बहुत अच्छी उद्धार आत्मा है, पर ये भी मेरी इस ओछी मुक्ति में, घटिया मुक्ति में व्यवस्थित है, क्योंकि इनको ऊपर का मार्ग बेरा कोई ना। ऐसे लिखा जो मैं बताऊं आपने कि मेरी ये घटिया अपनी क्यों बताते हैं? क्योंकि जन्म मरण जीव का बचे नहीं, 84 लाख दुनिया बचे नहीं किसी भी साधना से, ना ब्रह्मा से, ना विष्णु से, ना शिव से। और ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान है,
और ये क्षर पुरुष यानी ब्रह्म भी नाशवान है। ये गीता जी में लिख रखा कि महाप्रलय जब होगी ये ब्रह्म तक भी समाप्त हो जाएंगे। और वास्तव में अविनाशी तो कोई और है अर्जुन, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, उसको परम अक्षर परमात्मा यानी पूर्ण परमात्मा के नाम से जाना जाता है। ऐसा ही लिखा। वो परमात्मा कौन है? हम सभी सतलोक रहते थे, वहां पर ये काल भगवान भी रहता था। मैं यहां थोड़ा सा शॉर्ट बनाऊंगा। आपने विशेष जानकारी पानी है तो ये हमने एक पुस्तक बनाई है इस दास ने, ये गहरी नजर गीता में। इसमें सारी सृष्टि रचना, सभी शास्त्रों के आंशिक लेख जो परमात्मा के बारे में ज्ञान देते हैं, जैसे देवी भागवत महापुराण का वो तीसरा स्कंद का वो अंश जिसमें सारा स्वीकार करते हैं कि हम शेरा वाली माता के पुत्र हैं, और इसी अष्टंगी को शेरा वाली को प्रकृति कहते हैं। इसी से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। ऐसे विष्णु पुराण का आंशिक लेख, महाभारत का आंशिक लेख, और साथ में सतगुरु कबीर भगवान के द्वारा दी गई सृष्टि रचना की पूरी जानकारी, और फिर गीता के हर अध्याय से पहले उसका सारांश, उसके बाद अनुवाद सही श्लोक हिंदी में भी और उनके शब्दार्थ भी। कोई न्यू ना सोचे कि महाराज जी कबीर पंथी थे, सट्टे मार दिए होंगे, और इसमें सट्टे नहीं लग सकते। ये भगवान के मुख से उच्चारित, भगवान ने स्वयं भगवान कृष्ण के माध्यम से इसको उच्चारण किया। संस्कृत के जो अंदर जो भगवान का अपना उच्चारण है उसको कोई नहीं बदल सकता। हाँ, सरलार्थ, भावार्थ, शब्दार्थ को गलत करना मूर्खता का काम है, लेकिन भावार्थ अपने हिसाब से चेंज कर सकता है लेखक। वो भावार्थ उसके अपने दिमाग की उपज होगी, लेकिन इस सरलार्थ, शब्दार्थ इनको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी पाया कि अज्ञानतावश शब्दार्थ भी चेंज करती है। अनुत्तम का क्या अर्थ होता है? अश्रेष्ठ, अनुत्तम। उत्तम उसका विपरीतार्थ शब्द अनुत्तम, उत्तम अनुत्तम, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। इन्होंने अनुत्तम शब्द का सर्वश्रेष्ठ लिख रखा है, सरलार्थ किया है। बताओ शब्दार्थ। भगवान स्वयं कहता है ना कि मेरी अनुत्तम मुक्ति में उलझे हुए हैं ये, तो वहां लिख दिया मेरी सर्वश्रेष्ठ मुक्ति में लगे हुए हैं ये, यानी सारा ही भावार्थ बदल दिया, अर्थ भी गलत कर दिया, क्योंकि उनको पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं। कि भगवान स्वयं कहता भी मेरी पूजा भी अर्जुन बढ़िया कोई ना, इसलिए उस परमात्मा की शरण में जा, तेरा पूर्ण छुटकारा होगा। वो परमात्मा कौन है, इसके बारे में अर्जुन पूछा है। भगवान बताता है वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है भाई, वो पूर्ण परमात्मा है। ऐसा ही पूछा उसने कि वो ब्रह्म है कौन, तो भगवान कहता वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है भाई, यानी पूर्ण परमात्मा है। उसकी शरण में जाने